आज हम महिला पर्यवेक्षक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्रदूषण है जो रक्त को प्रभावित करता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अधिकतम है। तो जो शहद होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा शर्करा जो होती है वो होती है फ्रक्टोज। अगला है, कैल्शियोट्रिपोल निम्न में से किस विटामिन का सक्रिय जैविक रूप है। तो ये विटामिन डी का है। अगला है, मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। तो यकृत में। पाचन तंत्र का हिस्सा है, तो आपको बताना है कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन कौन है। तो एक तो हमारा हो जाएगा छोटी आंत, दूसरा है ग्रसनी और रेक्टम। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में द्रव भरा गुहा के रूप में कहा जाता है। तो वेंट्रिकल्स कहा जाता है। मस्तिष्क का बाहरी आवरण से भरा होता है। तो बाहर का जो मस्तिष्क का आवरण जो रहता है वो तंत्रिका कोशिका से भरा हुआ रहता है। सेरिबेलम मस्तिष्क और मस्तिष्क के तने के बीच सिर के पीछे स्थित होता है। यह रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में मदद करता है। तो ये संतुलन और समन्वय में मदद करता है। मस्तिष्क में पाए जाने वाले सहायक और पोषक कोशिकाएं हैं। तो जो एस्ट्रोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क में पाई जाने वाली सहायक कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा तर्क जैसी उच्च मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ललाट पाली। मस्तिष्क के दो गोलार्ध को जोड़ता है। तो कार्पस कैलोसम जो है वो मस्तिष्क के गोलार्ध को जोड़ता है। मस्तिष्क स्टेम रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है से बना होता है। तो यह मेडुला पोस और मध्य मस्तिष्क उत्तक से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को गुजरने वाली उत्तेजनाओं की त्वरित प्रतिक्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है। तो जो कोर्टिसोन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता है। स्पाइनल कार्ड की उत्पत्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है। तो मेडुला से होती है। अगला क्वेश्चन है, पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अपनी प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क को सम्मिलित करने वाली क्रिया है। तो ये सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस हैं। हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो जो पश्च मस्तिष्क का मेडुला जो होता है वो हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो वो है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क से कौन सी नसें जुड़ी होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं। तो जो कपाल नसें होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं और खोपड़ी से निकलती हैं। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र हैं उसमें मस्तिष्क स्पाइन कार्ड नसें शामिल हैं। रोडेंटिया मुरिदे का वैज्ञानिक नाम है तो चूहा है। होम्योपैथी के संस्थापक हैं तो सैमुअल हैनीमैन। अनिद्रा के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द हैं तो इनसोम्निया। हेमटोपोइजिस कहाँ होता है। तो यह अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो यह मस्तिष्क से प्रभावित होता है। कौन बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। तो जो पिता के गुणसूत्र होते हैं उन्हीं के आधार पर लिंग का निर्धारण करता है। HIV को संदर्भित करता है तो उच्च उपज विविधता। DNA और RNA किस नाइट्रोजन युक्त क्षार के कारण अलग हैं। तो यह थायमिन के कारण अलग हैं। लीकेज किसके द्वारा खोजा गया था। तो यह बेटसन द्वारा खोजा गया था। ग्रेव रोग किसके कारण होता है। तो यह थायराइड का हाइपर स्रोत के कारण होता है। निम्न में से किसका मुख्य उत्सर्जक अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। तो ये गोरेया। किडनी की कार्यात्मक इकाई है
तो नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक इकाई है। मनुष्य में डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या है, तो जो 46 है वो क्रोमोसोम की संख्या है। मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम पूरक है, तो XX और XY जो है सेक्स क्रोमोसोम के पूरक हैं। एलोसोम किसका नाम है? तो सेक्स क्रोमोसोम को हम एलोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। गोरिल्ला में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गोरिल्ला जो होता है उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें 48 गुणसूत्र होते हैं। कंडमाला एक बीमारी है, किसके कारण होती है? तो ये वायरस के कारण होती हैं। एक जीनोम है, तो गुणसूत्रों का हैप्लॉइड सेट। किसी लक्षण की आवृत्ति कब बढ़ने की संभावना होती है? आनुवंशिक। एक जंतु में जो शारीरिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं कहलाता है, तो फेनोटाइप कहलाता है। अगुणित अवस्था पाई जाती हैं, तो ये डिंब में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंट अमीबा हिस्टालिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? तो ये जिगर का रोग है। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु वायरस के द्वारा होता है। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है, तो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए हमें शरीर में निर्माण करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन। यूरिया होता है, तो यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। प्याज में किस भाग में खाद्य जमा होता है? तो जो शल्क पत्र होता है उसमें खाद्य जमा होता है।